हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार और आज डॉक्टर अरविंद कुमार की पाठशाला में हम आज सिखाने वाले हैं जो एलआईसी की पॉलिसी ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप एलआईसी एडवाइज़र हैं और आप आनंदा के थ्रू ऑनलाइन पॉलिसी करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, आज पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आइए आनंदा ऐप पे चलते हैं। सबसे पहले तो आप गूगल पे आए, एलआईसी सर्च करें। देखिए ये एलआईसी आ गया। एलआईसी पे को हमने क्लिक किया। अब जो है यहाँ पे हमें आनंदा ढूंढना है, तो हम नीचे की ओर आएंगे, स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी मेरी आपको कर्सर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक लिखा हुआ है आनंदा। इस आनंदा पे आपने क्लिक करना है। क्लिक आपने जो ही किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप कस्टमर हैं, सेल्स चैंपियंस हैं, एम्प्लॉय हैं। तो आपको सेल्स चैंपियन पे क्लिक करना है। सेल्स चैंपियन पे आपने क्लिक किया। अब आपको यहाँ से पूछ रहा है जो आप लॉगिन कैसे करेंगे, ओटीपी के थ्रू करेंगे या पासवर्ड के थ्रू करेंगे। तो आप ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं, दोनों के थ्रू कर सकते हैं। अगर पासवर्ड कितने लोगों को याद नहीं रहता है तो आप ओटीपी के थ्रू करें। एलआईसी के एजेंसी में जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है वही नंबर यहाँ पर डालेंगे और आपको उस पर ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी के थ्रू आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम यहाँ पे, मेरे पास ये यूज़र आईडी और ये पासवर्ड दोनों है हमारे पास, तो हमने वो डाल दिया है। और यहाँ पे अब हम लॉगिन करेंगे। ये देखिए आपके सामने ये स्क्रीन आ गया, वेलकम टू आनंदा वन मैन ऑफिस, ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमें पॉलिसी करना है। आप यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिखा है प्रीमियम कैलकुलेटर, आनंदा 2.0 एनालिटिक्स, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें जो जाना है आनंदा 2.0 पे जाना है। आनंदा 2.0 पे हम आ गए। अब यहाँ पे सबसे पहले किसी का भी पॉलिसी अगर करेंगे तो लीड्स के ऊपर जाएंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, लीड्स लिखा हुआ है। यहाँ पर व्यू ऑल करते हैं तो हमारे पास क्या है, कोई लीड्स नहीं है। तो इससे हम बैक जाएंगे, फिर से होम पे हम आ जाएंगे और यहाँ जाएंगे प्रीमियम कैलकुलेटर पे जाएंगे। सबसे पहले ये प्रीमियम कैलकुलेटर खुल गया आपके सामने। अब यहाँ पे जो भी पॉलिसी आपको देना है कस्टमर को, देखिए यहाँ ऑल प्लान्स का भी ऑप्शन है, इंडोमेंट का भी ऑप्शन है, होल लाइफ का भी है, मनी बैक का भी है, हेल्थ प्लान जो भी है, टर्म इंश्योरेंस, सारे ऑप्शंस, यूलिप, सबका ऑप्शंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हमें पॉलिसी करना है, मान लीजिए हम होल लाइफ पॉलिसी करते हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है हमारे पास, जीवन उमंग और जीवन उत्सव। अब ये जीवन उत्सव जैसे हमें करना है, मान लीजिए जीवन उत्सव पे हमने क्लिक कर दिया और इसको प्रोसीड कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो जिसका हम पॉलिसी करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, फुल नेम अरविंद कुमार, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ जब आप लिखेंगे यहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी ईयर है वो वाला सेलेक्ट करना है। ईयर पे जाएंगे आप, आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ टाइप करके भी लिखना चाहते हैं, अगर जल्दी के लिए तो आप टाइप भी करके लिख सकते हैं। और वैसे यहाँ पर अगर जाते हैं तो आपको इसके थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे मेरी 72 डेट ऑफ बर्थ है तो मैं जा रहा हूँ 72 पे जा रहा हूँ। इसको क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं 72। और इसमें जो है अप्रैल आ रहा है, इसमें मेरा है जनवरी में, तो मैं जनवरी पे जाऊँगा। 24 है तो 24 में जाऊँगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर, तीनों का पॉलिसी कर सकते हैं, हमें पता है। और यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं।
अब यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर कह रहा है, तो व्हाट्सएप नंबर भी मेरा सेम है तो वही लिख दिया। यहाँ पे कह रहा है जो ईमेल आईडी डालने के लिए, ये ईमेल आईडी मेरा है, ये ईमेल आईडी हमने डाल दिया इसमें। अब इसमें रेजिडेंट स्टेटस, यानी आप इंडियन हैं, एनआरआई हैं, बाहर के देश के हैं, तो यहाँ पर रेजिडेंट इंडियन के लिए ये है, रेजिडेंट इंडियन का हमने ऑप्शन डाल दिया। उसके नीचे लिखा आ रहा है वेदर प्रपोजल इज अंडर एम्प्लॉयड एम्प्लॉय स्कीम KMI यानी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी या HUF पॉलिसी। इस तीनों के कैटेगरी में अगर आता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, और नहीं आता है तो क्या लिखेंगे नो। क्योंकि हमें इंडिविजुअल पॉलिसी अभी हम कर रहे हैं तो इसमें हमें नो लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको प्रोसीड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो विंडो ओपन हुआ है, यहाँ पर मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ लिखा आ गया। अब हमारे को यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड डालना है, कितने का सम एश्योर्ड हम लेना चाहते हैं। मान लीजिए हम 10 लाख रुपए का लेना चाहते हैं, तो ये 10 लाख रुपए यहाँ पे आ गया। अब प्रीमियम पेइंग टर्म हम कितने का मान लेते हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 5 साल से लेकर के 18 साल तक का प्रीमियम पेइंग टर्म है, 15 साल तक का। तो हमने 5 साल से 16 साल तक का प्रीमियम पेइंग टर्म है, और हमें मैक्सिमम अगर डालना है तो 16 डाल सकते हैं। मान लीजिए हमने 15 डाल दिया यहाँ पे, तो 15 साल ही हमें प्रीमियम देना है, तो ये हो गया। अब प्रेफर्ड मोड आ रहा है, ईयरली देना चाहते हैं कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, तो हमने ईयरली देना है, तो ईयरली पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर है बेनिफिट ऑप्शन, ठीक है, रेगुलर इनकम बेनिफिट। चूँकि इस प्लान में 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। रेगुलर इनकम बेनिफिट में क्या होता है, जो आपको सम एश्योर्ड का 10%, यानी 10 लाख सम एश्योर्ड हमने लिया है, तो 10% कितना होगा, 1 लाख रुपीज हमें पर ईयर लाइफ टाइम मिलता रहेगा। कब से, 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है, 2 साल की वेटिंग है, 18वें साल से आना शुरू हो जाएगा। अगर हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, तो इसमें क्या होता है, जो 18वें साल से हमारे पॉलिसी अकाउंट में LIC के पास ही पैसा रहता है, 1-1 लाख रुपए, और LIC उसके ऊपर 5.5% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी जोड़ती रहती है, तो ऐड होता रहता है। और जब भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, हम जितना पैसा जमा है उसका 75% विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये अपनी सुविधा के अनुसार से कस्टमर से बात करके आपको जो भी ऑप्शन लगता है वो ऑप्शन ले लें। जैसे मैं पहला ऑप्शन ले लिया, ये ऑप्शन है। अब इसमें कह रहा है जो आप नैच के थ्रू आप बैंक से डायरेक्ट कटवाना चाहते हैं, पैसे को डिडक्ट हो जाए जब आपका प्रीमियम ड्यू हो, तो आप यस करेंगे तो यस, यानी नैच रजिस्टर्ड हो जाएगा, अगले साल से अपने आप कस्टमर के अकाउंट से पैसे कटेगा। अगर आप नो करते हैं तो कस्टमर को खुद से पेमेंट करना पड़ेगा, या आपके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसमें हमने यस किया, क्योंकि हमें मैं चाहता हूँ जो भाई बैंक से पैसे कटे। अब यहाँ पे जो है लिखा हुआ है पुलिस पर्सनल, आप पुलिस के सर्विस में है या नहीं है, है तो यस और नहीं है तो नो। हम नहीं है तो नो लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे है पॉलिसी डेट ऑफ कमेंसमेंट आती है, कब से पॉलिसी शुरू होगी। आज का डेट 14/4/2025 से मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर हमें इसको बैक डेट करना है तो अप्रैल टू मार्च, यानी ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, फाइनेंशियल ईयर में हम कर सकते हैं। जैसे अप्रैल का ही अभी हमारे पास ऑप्शन है, 1 तारीख से चाहें तो इस पॉलिसी को कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, आज से ही करना है, तो हमने उस ऑप्शन को रहने दिया, ऐसे एज इट इज रहने दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये यहाँ पर आ रहा है आपको जो राइडर बेनिफिट आ रहा है। तो राइडर में जैसे कि ADDB रिक्वायर्ड, इसका मतलब है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, ये लेना चाहते हैं तो इसमें आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन और भी आता है। इसमें है जो नोट रिक्वायर्ड, नहीं लेना चाहते तो नोट रिक्वायर्ड में कर देंगे। AB रिक्वायर्ड यानी ओनली एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। नहीं डिसेबिलिटी के साथ लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, तो हम डिसेबिलिटी के साथ ही लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जो सम एश्योर्ड, जो मेन सम एश्योर्ड हमने लिया है, बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख का लिया है, तो 10 लाख या 10 लाख से नीचे का सम एश्योर्ड यहाँ पर हम एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट का ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या है 10 लाख का लिया तो हम 10 लाख ही ले लेते हैं यहाँ पे।
ये 10 लाख यहाँ पे हमने डाल दिया, 10 लाख हो गया। टर्म राइडर बेनिफिट, किसी को अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड पे मान लीजिए उनको 20 लाख का इंश्योरेंस कवर चाहिए, तो वो टर्म राइडर में यस करके ले सकते हैं, उसमें प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन हमें टर्म राइडर नहीं लेना है तो हम क्या करेंगे, नो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट प्रीमियम। ये प्रीमियम कैलकुलेट हो गया, नीचे हम स्क्रॉल करेंगे इसको। अब इसमें देखते हैं कितना प्रीमियम आया, 73,650 ईयरली प्रीमियम का ऑप्शन हमने लिया था, तो ये प्रीमियम हो गया। किसी को हाफ ईयरली देना है तो यहाँ भी क्लिक करके हाफ ईयरली में आ सकते हैं, उनको ये प्रीमियम जाएगा। क्वार्टरली वाले को 18,875, मंथली वाले को 6,338 जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसमें आगे जो है यहाँ पर लिखा है सेव कोड, हमने कोड सेव पे क्लिक कर दिया, कोड सेव हो गया। यहाँ बेनिफिट इलस्ट्रेशन का भी आ रहा है, तो यहाँ किसी को बेनिफिट इलस्ट्रेशन चाहिए तो इस पर क्लिक करके किसी कस्टमर को दिखाना है या भेजना है तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कस्टमर से तो बात आपने कर ही लिया है। इसको आप सेंड भी कर सकते हैं एज ए PDF। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे मैं बाहर आता हूँ। आगे बढ़ते हैं, नीचे आ गया प्रोसीड, ये प्रोसीड कर दिया हमने। ये एजेंसी कोड है, ब्रांच, ये सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, ये अपने आप लिखा आ जाता है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये GST लगा के प्रीमियम कितना आ गया, 76,964। अब इसको प्रोसीड टू प्रपोजल पे करेंगे। अब यहाँ से आपका प्रपोजल का मेन पार्ट शुरू हो रहा है, जहाँ पे लिखा है प्रपोजल KYC डिटेल्स। अब यहाँ पे प्रपोजल का KYC, जिसके नाम से हम पॉलिसी ले रहे हैं, उसका KYC यहाँ पे डालना है। लिखा है क्लिक टू इनिशिएट eKYC, यहाँ पे हमने डाल दिया। अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास अगर जिप फाइल अपलोडेड है कंप्यूटर में, तो वहाँ से हम यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, या हेल्प वाले में जाए, यहाँ पे लिखा है क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन eKYC, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब ये विंडो खुल के आया इसमें जो आधार का। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम eKYC अपना करेंगे। यहाँ पे लॉगिन कर दिया हमने। अब यहाँ पे आधार नंबर मांग रहा है, जैसे कि मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। ये हमने डाल दिया। अब कैप्चा कह रहा है, यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे। ये डाल दिया। अब है लॉगिन विद OTP। अब जो है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर मेरा क्या आ जाएगा, OTP आ जाएगा। मैं देखता हूँ OTP आ गया होगा, आ गया। इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे। ये डाल दिया। अब यहाँ पे लॉगिन कर दिया, ये लॉगिन हो गया। अब क्या है, यहाँ पे हमें कौन से ऑप्शन में जाना है, तो ऑफलाइन eKYC के ऑप्शन में जाना है, इस ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ शेयर कोड। यहाँ पे आप 4 डिजिट का कोई भी अपने हिसाब से कोड रख सकते हैं जो वहाँ ओपन करने में काम आएगा। जैसे हमने रख दिया 1 2 3 4, ये रख दिया हमने, और इसको हमने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। अब ये जो जिप फाइल है ये डाउनलोड हो गया हमारे जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप के डाउनलोड वाले बॉक्स में, जो वहाँ पे जा कर के ये हो गया। अब यहाँ तक इसका काम तो यही था। अब इससे हम बाहर आ जाएंगे, इस ऐप से हम बाहर आ जाते हैं। फिर से हम आ जाएंगे वहीं आनंदा ऐप पे, अपने स्क्रीन पे। अब यहाँ पे कह रहा है जो मोबाइल नंबर डालिए जो आधार से आपका लिंक्ड है। यहाँ पे वो मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कोड, जो कोड हमने वहाँ पे 4 डिजिट का लिया था 1 2 3 4,
वो डाल दिया। अब कह रहा है ये जिप फाइल को आप जो है अपलोड करो। अब देखिए ये हमारे कंप्यूटर में ये जिप फाइल डाउनलोड वाले सेक्शन में आ गया, डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ओपन को दबाएंगे। अब ये जिप फाइल जो है यहाँ पे अपलोड हो रहा है। अब यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए कंटिन्यू होने के बाद अब लिखा है ना KYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली फॉर अरविंद कुमार प्रपोजल, मैंने अपने नाम से लिया तो ये लिखा गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अब देखिए प्रोसीड कर दिया तो फोटो सब कुछ जो आधार में मेरा दिया हुआ है उसके हिसाब से इसने ले लिया। मेरा आधार का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस सब कुछ ले लिया। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ अपने आप उठा लिया। अब हम नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर लिखा है फादर्स नेम। फादर्स नेम हमें लिखना है, खुद से लिखना है जो भी फादर्स नेम है। और यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है। ये डिटेल्स भरना है। ये नंबर आपका अपने आप आ गया। ईमेल आईडी हमने पहले ही डाला हुआ है। ये सब कुछ आपके सामने है। मैरिटल स्टेटस पे आ जाएंगे। यहाँ पे शादीशुदा है या नहीं है तो मैरिड है तो मैरिड, डिवोर्स है तो डिवोर्स, विडो है तो विडो, सिंगल है तो सिंगल, तो मैरिड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ITSAC। इसका मतलब ये है क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या नहीं भरते हैं। अगर आप भरते हैं तो यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको पास 3 साल का ITR रेडी होना चाहिए, आपके लैपटॉप में डाउनलोड पहले से होना चाहिए। क्योंकि आगे जब हम प्रोसेस करेंगे तो ये ITR 3 साल का मांगता है। 2 साल का भी ITR रहता है तो वो भी चलेगा, लेकिन ITR पहले से आपको अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके रखना है, कस्टमर से मंगा करके। और इसकी क्राइटेरिया ये है, जो किसी का प्रीमियम 1 लाख रुपीज़ से अगर एक्सेस है साल का प्रीमियम, जैसे मान लीजिए कोई 9,000 रुपये महीने का पॉलिसी कर रहा है तो साल में कितना हो गया, 1,08,000, यानी 1 लाख से ज़्यादा प्रीमियम हो गया तो वहाँ पे आपको इनकम प्रूफ देना जरूरी है। वहाँ ITR आपको ज़रूर लेना पड़ेगा कस्टमर से। और अगर प्रीमियम 1 लाख से नीचे है तो यहाँ बिना ITR का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नो। यहाँ पे हमने नो लिख दिया। यहाँ SSC है तो यस, वैसे मैं SSC हूँ लेकिन यहाँ नो लिखा हूँ आपके समझाने के लिए। यहाँ पे मैं डालूंगा अपना पैन नंबर। ये फ़ोन नंबर हो गया, पैन नंबर। अब यहाँ पे मेरे अपना नाम डालूंगा, जो हमारे पैन कार्ड पे जो है वो नाम यहाँ पे डालेंगे। ये नाम डाल दिया। यहाँ पे हम कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये नंबर अगर हमारे पास है तो डालेंगे, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, हमारे पास नहीं है। डू यू विश टू अवेल द फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अब ये हो गया है, जब आपका पॉलिसी मेल पे आएगा उसी को दिखा करके आगे आप कोई भी क्लेम करेंगे तो उससे हो जाएगा। क्योंकि फिजिकल डॉक्यूमेंट रखने में लोगों को परेशानी होती थी, कभी चूहे काट दिया, कभी खो गया, कभी कहीं आग लग गई उसमें जल गया। तो लोग ऑनलाइन वाले ऑप्शन आज के डेट में ले रहे हैं। आप फिजिकल भी ले सकते हैं, अगर फिजिकल लेंगे तब भी ऑनलाइन आएगा और दोनों आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर यस कर दिया तो फिजिकल भी आएगा। किस एड्रेस पर आएगा, जो नीचे आप कम्युनिकेशन का एड्रेस डालेंगे उस पर आएगा, परमानेंट पे नहीं आएगा। और परमानेंट और कम्युनिकेशन दोनों सेम है तो उस पर आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
प्लीज गिव EIA नंबर, ई इंश्योरेंस अकाउंट का नंबर है, यहाँ डालिए। आपके पूरे जो इंश्योरेंस पहले से किया हुआ है पूरा डिटेल्स आ जाएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर्ड अंडर GST, क्या आपके इंडिविजुअल के नाम से कोई GST नंबर है? तो यस पे क्लिक करेंगे, GST नंबर डालना होगा। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक रहने देंगे, ऑलरेडी नो पे क्लिक है। अब आइए नीचे आते हैं। परमानेंट एड्रेस जो हमारे आधार कार्ड में है उसके हिसाब से उसने खुद ही उठा लिया है। अब क्या है इसमें, इस कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, सेम है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जो ही क्लिक करेंगे ऊपर वाला आ जाएगा। सेम नहीं है तो इसको हम क्लिक नहीं करेंगे और यहाँ पर क्या है, एड्रेस डालना होगा हमें, सॉरी। तो यहाँ पे हम कुछ भी एड्रेस जो हमारा अभी का है वो एड्रेस हम डाल देंगे। इस कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस तो नहीं है तो इसको हटाना, हमने चूँकि एक बार क्लिक कर दिया है इसीलिए ये यहाँ से जो है अब इसको हटाना है, इस सबको डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ से डिलीट करके फिर जो कम्युनिकेशन एड्रेस जो यहाँ का है दिल्ली का वो हमें डालना है। ये थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा हटने में दिक्कत हो रही है। हाँ ये हट गया। यहाँ पे जो भी आपका कम्युनिकेशन का एड्रेस है वो आप डालेंगे अपने हिसाब से। आइए जैसे हम यहाँ पे अगर यहाँ का एड्रेस हम डालना चाहें, अपने ऑफिस का एड्रेस हम डालते हैं, कुछ भी जो भी आपका कम्युनिकेशन का एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आपका लेटर पहुंच जाए वो यहाँ पे डालना है। ये अपने हिसाब से आप डाल लेंगे, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रहा हूँ। आइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आता है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किस पर्पज़ से आप ले रहे हैं। यहाँ देखिए रिस्क कवरेज विथ सेविंग, यानी रिस्क कवर के साथ साथ सेविंग के लिए आप ले रहे हैं। मनी बैक विद रिस्क कवर, जो पैसा है उस पर्पज़ से ले रहे हैं मनी बैक का, या सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के पर्पज़ से ले रहे हैं। तो तीनों में से जो भी ऑप्शन आपके है जिस पर्पज़ से पॉलिसी लिया जा रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे मेरा ये है रिस्क कवरेज विद सेविंग्स, मान लेते हमने उस पर कर दिया, अपने आप आ गया कंजर्वेटिव टू मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल। ये सब अपने इसमें कुछ नहीं करना है हमें। अब टैक्स ब्रैकेट में हमने तो वहाँ पे लिखा है SSC नहीं है तो 0% में, लेकिन कोई 10% है, 15% के ब्रैकेट में, 20% में, तो यहाँ आपको क्लिक करना है। वो कैसे पता लगेगा, तो ITR देखने से पता चलेगा। अभी हम 0% कर देते हैं। आइए इसमें पूछ रहा है कोई सिक्योर्ड लोन है आपके पास, है तो लिखेंगे। कि लोन नहीं है, जैसे किसी का हाउसिंग लोन होता है, कार लोन होता है तो लोन का अमाउंट लिखिए, लेकिन जरूरी नहीं है, नहीं है तो यहाँ 0 लिख देंगे, ये 0 हो गया। उसी तरह से आएगा अनसिक्योर्ड लोन, क्या ये भी है तो लिखेंगे, नहीं तो 0 लिख के आगे बढ़ जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है जो प्रोवाइड प्रोपोजर्स ईयरली इनकम फ्रॉम द सोर्सेस गिवन। अब जिसका हम पॉलिसी कर रहे हैं, जो प्रपोजर है, वो क्या जॉब करता है तो एम्प्लॉयमेंट होगा, बिजनेस करता है तो इसमें आएगा, कोई प्रोफेशन में है, LIC एजेंट भी बिजनेस प्रोफेशन में आता है, और कोई अगर CA है, कोई एडवोकेट है, वो सब भी प्रोफेशन बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। HUF के लिए अगर पॉलिसी हम कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे HUF का जो है इनकम कितना है,
कोई अदर सोर्सेस है, इस सब में से इसमें नहीं आता है, कोई अदर सोर्सेस में है तो उसमें हम करेंगे। ठीक है, तो मेरा बिजनेस प्रोफेशन है तो हम बिजनेस प्रोफेशन में डालेंगे। अगर मेरी इनकम मान लेते हैं जो 5 लाख रुपए है तो हम 5 लाख रुपए यहाँ पर डाल देंगे। किसी की 10 लाख हो सकती है, 20 लाख हो सकती है, 50 लाख हो सकती है, वहाँ पे डालना है। HUF का भी कुछ इनकम है तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अदर सोर्सेज से इनकम है कि एग्रीकल्चरल इनकम है, कुछ है तो लिखना है। देखिए ये सारे कॉलम में इनकम आ सकता है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो उनको एम्प्लॉयमेंट से भी, सैलरी से भी पैसा आ रहा हो, बिजनेस से भी कर रहा हो, साइड में बिजनेस से भी पैसा आ रहा हो, HUF भी बना रखा हो, HUF से भी पैसा आ रहा हो, कोई अदर सोर्सेज से एग्रीकल्चर कर रहा हो, कोई और काम कर रहा हो, वहाँ से पैसे आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है। ये आपको कस्टमर से पूछना है और पूछ के ही यहाँ पर लिखना है। उसके ITR को देखने से भी आपको पता लग जाएगा जो कहाँ कहाँ किस किस सोर्सेज से पैसा आ रहा है। तो मेरा तो एक ही सोर्स था तो मैंने बिजनेस प्रोफेशन डाला। यहाँ पर जो है अब टोटल इनकम जो है ना, लाइफ इंश्योर का जितना भी जिसकी हम पॉलिसी करें टोटल, अब यहाँ पर कितना है, 5 लाख रुपए है तो 5 लाख डाल देंगे। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। लिखा है ऑक्यूपेशन डिटेल्स, अभी क्या काम कर रहे हैं वो लिखना है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं तो LIC एडवाइज़र हूँ। तो LIC एडवाइज़र किस कैटेगरी में आएगा, देखिए यहाँ लिखा है सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, PSU में है, रेपुटेड फर्म से में, स्टेट गवर्नमेंट में, सब लिखा है। कोई सर्विस करता है कंपनीज में, लिस्टेड कंपनीज में, यानी जो कंपनी शेयर मार्केट में लॉन्च्ड है, जो लिमिटेड कंपनी है उसमें करता है सर्विस, तो उसका ऑप्शन ये रहा। कोई आर्म फोर्स में करता है तो ये रहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, इंजीनियर है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे खुलते हैं। तो जिस कैटेगरी में आपका कस्टमर है, आर्किटेक्ट है, एक्चुअरी है, ये सब कुछ आता है, उस पर जाके आपको क्लिक करना है। टीचर हैविंग BEd, ये जितना भी चीज़ आप सही सही डालेंगे ना, तो ये सब पॉलिसी करने में सुविधा होगी। क्योंकि LIC ये भी देखती है ना, जो कितना पढ़ा लिखा है वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रख सकता है कि नहीं रख सकता है, क्या अर्निंग है, वो सब देख के। क्योंकि आपको पता है जो कोई भी पॉलिसी 2 ग्राउंड पे डिसाइड होती है, एक तो हेल्थ के ग्राउंड पे, आपका हेल्थ सही होना चाहिए, और दूसरा फाइनेंस के ग्राउंड पे आप कितना अर्निंग कर रहे हैं उसके हिसाब से पॉलिसी मिलती है, जो कि हम आगे आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। अभी हम देखते हैं जो क्या क्या कैटेगरीज है। देखिए आ गया LIC एजेंट, अलग से दिया हुआ है, हम LIC एजेंट पे कर देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, मान लीजिए कोई टीचिंग कर रहा है, कोई स्कूल में नहीं कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई टेलरिंग का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, घर में काम कर रहा है, केक बना के बेच रहा है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में भी आ सकता है ये। इसमें पेइंग इनकम टैक्स है तो पेइंग इनकम टैक्स, नहीं करता है तो विदाउट इनकम टैक्स, यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड विदाउट इनकम टैक्स में हम कर देंगे। देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, तो आपका कस्टमर जिस ऑप्शन में फॉल करता है, एग्रीकल्चर का भी आ गया, ड्राइविंग का भी आ गया, सारे ऑप्शंस आ गए, तो उस पर जाके क्लिक करना। मैं LIC एजेंट हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। अब देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर जो है इनकम का डिटेल्स पूछ रहा है, उसके ऊपर पूछ रहा है एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज, आप काम क्या कर रहे हैं। तो बिजनेस हमने क्लिक किया था, बिजनेस पे आ गया। सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है आपके, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इस पर आप करें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप प्रोफेशनल डिग्री है आपके पास, मान लीजिए इंजीनियर है तो BTech की डिग्री है, MTech की डिग्री है, या मान लीजिए CA है, या LLB किया हुआ है, एडवोकेट है, या कोई PhD किया हुआ है, तो वो सब प्रोफेशनल डिग्री में आता है। प्रोफेशनल डिग्री है तो उस पर कीजिए। कोई पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट है तो इस पर करना है। कोई 10th या 12th पास है तो इस पर करना है। कोई 10th पास है या उससे नीचे है तो इस पर क्लिक करना है। मेरा प्रोफेशनल डिग्री है तो मैं इस पर क्लिक कर दिया। आइए अब कहता है जो काम आपने ऊपर लिखा है, जैसे मैंने LIC एजेंट लिखा है, कितने साल से इस काम को कर रहे हैं आप, कितने साल और
कितने महीने से। तो जैसे कि मेरा हो गया 19 साल, 19 साल और हो गए 2 महीने, तो हम लिख देंगे 2 महीने। ठीक है। अब इसमें 3 साल का इनकम पूछ रहा है, आप अपने ITR को देख करके भरना है, उनसे पूछ के भरना है। ITR नहीं भरते हैं तब भी। हमने अभी 5 लाख भरा था, यहाँ हम 5 लाख भर देते हैं। यहाँ पे अपने हिसाब से भर रहे हैं, मान लीजिए 4.5 लाख रुपए भर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मान लीजिए 3 लाख रुपए भर देते हैं। ये एक्चुअल आपको देख के भरना, ये मैं इमेजिनरी फिगर ले रहा हूँ, इमेजिनरी फिगर ले रहा हूँ। ये हो गया 3 लाख रुपए। आर यू एम्प्लॉयड इन द आर्म फोर्स, यस या नो। मैं नहीं हूं तो क्या लिखूंगा, नो। नो पे आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है LIC प्रीवियस पॉलिसी। जिस कस्टमर का हम पॉलिसी कर रहे हैं उनसे पूछना है क्या आपके पास LIC की और भी पहले से पॉलिसी है। अगर है तो इस पर क्लिक करना है। किसी अदर इंश्योरेंस कंपनी का भी देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है। पहले तो LIC की बात करेंगे, है तो यहाँ पर डिक्लेयर करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, आप क्लिक करेंगे तो आई hereby डिक्लेयर दैट आई डू नॉट हैव एनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी। हमारे पास नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, नो। और इस पर अगर क्लिक हमने नहीं किया तो यहाँ पॉलिसी का डिटेल्स आपको भरना है। और पॉलिसी का डिटेल्स का कैसे भरेंगे, ये देखिए यहाँ ऐड LIC प्रीवियस पॉलिसी लिखा है। यहाँ तो पहले आप एक पॉलिसी नंबर डालेंगे, कोई भी पॉलिसी नंबर आपके पास है तो उस पॉलिसी की पूरी जानकारी यहाँ पर देना है। मैं एक फिगर लेता हूँ, इमेजिनरी फिगर लेता हूँ, हालांकि यहाँ सही डालेंगे, ये ऑनलाइन है, सही ही उठाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बाद में। जो भी डिटेल्स दें बिल्कुल सही दें यहाँ पे, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। मैं देखता हूँ, मैं अपनी एक पॉलिसी डाल के देखता हूँ इसमें, जो आप लोगों की सुविधा के लिए, जो एक पॉलिसी जो सही पॉलिसी उसमें डले वो मैं आपको डाल के दे रहा हूँ। क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे पॉलिसी है तो इसीलिए जो है पॉलिसी, हाँ ये मैं डालता हूँ, जैसे 144 ये हमने डाल दिया। अब यहाँ देखिए फेच डिटेल्स में करेंगे, अगर सही सब कुछ डाले होंगे ना तो ये अपने आप फेच कर लेगा। ये देखिए ये सारे पॉलिसी जो हमने अभी तक लिया था, जो हमारे पास चल रहा है, ये सब पॉलिसी अपने आप ले लिया। हमने डाला था एक, इसने ले लिया कितना, ये सब का सब ले लिया, ये है ना। और इसमें पूरी डिटेल्स पॉलिसी की वो सब अपने आप जो है डिटेल्स वो ले लिया, अपने आप ले लिया। ठीक है, ये सारे पॉलिसीज हमारे आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक पॉलिसी डालेंगे, अपने आप सारा पॉलिसी जो है ये उठा लेगा ये। ठीक, ये तो हो गया आपका काम। अब आगे बढ़ते हैं। LIC की पॉलिसी हमने डाल दिया, कोई पॉलिसी छूट गया है तो यहाँ पर ऐड LIC प्रीवियस पॉलिसी करके हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है अदर इंश्योरर प्रीवियस पॉलिसी। मान लीजिए LIC के अलावा आपने मैक्स का लिया है, HDFC का लिया है, ICICI का लिया है, किसी भी और कंपनी का लिया है, तो यहाँ पे उस इंश्योरर का नाम लिखना है, वो पॉलिसी नंबर लिखना है। यहाँ देखिए सबका लिस्ट भी आ गया। यहाँ पॉलिसी नंबर लिखना है, यहाँ कितने समय श्योर का लिया था वो लिख करके यहाँ ऐड बटन को क्लिक करना है तो पॉलिसी ऐड हो जाएगा। फिर दोबारा से 4-5 है तो फिर से सेलेक्ट करके इसी तरह से आप फिर से ऐड कर देंगे, ऐड हो जाएगा। नहीं है अगर तो इसको क्लिक कर देते हैं। हमारे पास तो नहीं है तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। अदर इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी हमारे पास नहीं है। अब आ जाइए फैमिली हिस्ट्री पे। यहाँ पे है जो फादर अगर जिंदा है या नहीं है। अगर है तो इसमें देखिए लिविंग पे करना है, और नहीं है तो डेड पे करना है। ठीक है,
यहाँ लिखा है जब हम डेट पे जो ही क्लिक किए, एज एट डेथ, किस एज में उनकी डेथ हुई थी। जैसे उनकी एज उस समय में थी 89 ईयर्स, हमने 89 डाल दिया। किस रीज़न से हुआ था, वो रीज़न कुछ भी आप लिख सकते हैं। हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक लिख दीजिए, हाई फीवर है तो हाई फीवर लिख दीजिए। उस एज में नॉर्मल भी डेथ होता है, तो नॉर्मल भी यहाँ पे हम हार्ट अटैक के बदले यहाँ पे हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने सही जानकारी हमें देना चाहिए, इसलिए हमने हार्ट अटैक लिखा। जैसे देखिए नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल डेथ भी हो सकता है उस एज में। तो अब आ जाए मदर पे। अब मदर है या नहीं है, मदर अगर है तो लिविंग पे। अभी एज कितनी है मदर की, वो एज अगर मान लीजिए 82 ईयर्स है तो 82 ईयर्स लिख दीजिए। अब जब ही आप जिंदा वाले में करेंगे, लिविंग वाले में, तो स्टेट ऑफ हेल्थ आएगा, उसकी उनकी हेल्थ सही है या सही नहीं है। सही है, यहाँ गुड में लिख दीजिए। ठीक है, ये तो मदर और फादर का कंपलसरी, क्योंकि मदर फादर तो सबके पास होते हैं। और ये ऐड मोर मेंबर, इस पर क्लिक करेंगे। अब फादर मदर का तो हमने कर दिया था, अब और मेंबर का हमें करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। स्पाउस है तो यहाँ पर, और स्पाउस पे फिर जब यहाँ क्लिक करेंगे, लिविंग है तो लिविंग पे। उनकी एज क्या है, तो उनकी एज भी यहाँ पर हम डाल देंगे, जो भी एज है, इमेजिनरी फिगर ले लेते हैं। स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, गुड। और भी डालना है क्योंकि स्पाउस के अलावा तो सन भी है, डॉटर भी है। तो इस तरह से आप फैमिली मेंबर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और स्टेट ऑफ हेल्थ भी करना है, गुड। ठीक है, और भी है, डॉटर है तो डॉटर को भी यहाँ से करना है। और भी घर में है, ब्रदर है, सिस्टर है, वो सबको फैमिली मेंबर में क्या क्या आता है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर स्पाउस सन डॉटर, इतने लोग आते हैं फैमिली मेंबर में, और नहीं एक्सटेंडेड फैमिली नहीं आता है। तो जितने भी ब्रदर हैं उतने बार आपको ऐड करना है। दो है तो दो दो ऐड होगा, दो सन है तो 2 बार होगा, 2 डॉटर है तो 2 बार होगा। तो इस तरह से क्लिक करके आपको फैमिली मेंबर यहाँ पर ऐड करना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको जो कस्टमर है उससे आपको इन्फॉर्मेशन क्या लेके रखना है। एक तो फैमिली हिस्ट्री आप तैयार रखेंगे, फैमिली हिस्ट्री आपको तैयार रहना चाहिए, फटाफट काम हो जाए, बार बार फ़ोन नहीं करना पड़े कस्टमर को। और बैंक अकाउंट का डिटेल्स, यहाँ पर आप IFSC कोड डालेंगे। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर अगर डाल देंगे, जो भी है वो डाल देंगे। जैसे हमने ये मान लीजिए डाला, अगर ये अभी मैं इमेजिनरी फिगर डाल रहा हूँ, अगर होगा तो देखिए ये जो है वैलिड कर रहा है, इसका मतलब ये गलत है। तो यहाँ पर जो भी IFSC कोड है वो आपको चेक बुक में से देख करके, पासबुक में से देख करके यहाँ पे डालना है। ठीक है, अकाउंट नंबर डालना है। सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट, चूँकि सेविंग से ही पैसा यहाँ पर जाता है, तो सेविंग अकाउंट में क्लिक करना है ना। किसी का करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट, लेकिन सेविंग ही डालना है। बैंक का क्या नाम है, कौन सा बैंक है, IFSC कोड डालेंगे, बैंक का नाम अपने आप वो उठा लेगा। अब यहाँ पे करा इज नैच अकाउंट सेम एज नेफ्ट, जो आपने ये NEFT का डिटेल्स दिया है, क्या उसी अकाउंट से आप पैसे भी कटवाना चाहते हैं प्रीमियम का, तो यहाँ पर यस कर देंगे, और नहीं तो वहाँ पर नो कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा। चूँकि अकाउंट नंबर हमने डाला नहीं है इसीलिए यहाँ यस क्लिक नहीं हो रहा है, तो नो पे हो रहा है। तो अगर नो है, अलग अकाउंट है, तो फिर दूसरे बैंक का जिससे प्रीमियम आप पे करना चाह रहे हैं वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चनियर्स है, पर्सनल हिस्ट्री का है। अब पर्सनल हिस्ट्री में आपको देना है, जिसका हम पॉलिसी कर रहे हैं उससे हमें पूछना है
इज योर ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद एनी स्पेसिफिक हजार्ड और डू यू टेक पार्ट इन हजार्डस एक्टिविटीज और हैव हॉबीज दैट कुड बी डेंजरस इन एनी वे। हजार्डस काम करता है तो यहाँ यस में क्लिक करना है। वैसे पहले से नो में क्लिक है, नहीं है तो नो है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है या नहीं है तो यस, नहीं है तो नो, है ना। हैव यू एवर बीन और आर करेंटली बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, चार्जशीटेड, प्रोसिक्यूटेड, किसी भी तरह की कैटेगरी में है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, इसको अब हम प्रोसीड कर देते हैं। सब मेरा सब कुछ नो नो ही है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो आपको IFSC कोड और अकाउंट नंबर मैंडेटरी है, तो ये आपको डालना ही पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ेगी, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगी। और इसमें हाइट वेट भी कह रहा है, तो हाइट वेट तब तक मैं भरता हूँ जो है आपको, जो इमेजिनरी फिगर में भर रहा हूँ जो है वो यहाँ पे आपको भरना है, क्योंकि एक भी अगर नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। अब मैं डाल के देखता हूँ जो इसमें IFSC कोड अगर ये अगर ले लेता है तो ये हमने डाला। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर का भी ऑप्शन आ रहा है। अकाउंट नंबर भी जो अकाउंट नंबर कस्टमर का है वो यहाँ पे डालना है। ये हमने डाल दिया। सेविंग अकाउंट है, देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने आप लिखा आ गया। अब हमने ये भी डाल दिया इसकी डिटेल्स। अब हम प्रोसीड करते हैं, क्योंकि एक भी कॉलम अगर खाली रह जाएगा तो नहीं आगे बढ़ेगा। अब इसमें कह रहा है जो मैंडेटरी चीज़ में अभी कुछ बाकी रह गया है, तो ऊपर जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे जो क्या चीज़ इसमें रह गया है। ये देखिए यहाँ भी कह रहा है, क्योंकि ये जगह तो हमने खाली छोड़ दिया था, इसमें भी डाल देंगे। और जब तक ये मैंडेटरी चीज़ भरेंगे नहीं तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जब ऑनलाइन आप पॉलिसी करेंगे तो आपके पास सब कुछ रेडी होना चाहिए। कस्टमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड है, उनका जो है ITR, कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट, जिससे कि यहाँ पे आपको काम फटाफट हो जाए, ज़्यादा देरी नहीं लगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल दिया है और आगे अब क्वेश्चनियर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। तो पहले पर्सनल हिस्ट्री पर ऐसे क्लिक किया हमने। अब यहाँ पर ये देखिए ये लिखा आ रहा है यार्डर्स वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, आपके हॉबीज़ कुछ ऐसा तो नहीं है, आप पॉलिटिकल एक्सपोज्ड हैं कि नहीं है ना। फिर आपको ये लिखा हो रहा है कि आप कोई चार्जशीटेड, इन्वेस्टिगेटेड, प्रोसिक्यूटेड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, यस या नो करना है। एक सेक्शन हो गया पर्सनल हिस्ट्री का। अब आते हैं इस पे मेडिकल हिस्ट्री पे। इसमें सारे बीमारी के जो क्वेश्चनियर दिया हुआ है इस सबको पढ़ना है और यस या नो करना है। जैसे इसमें लंग्स की, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है ना, कुछ अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, कुछ इस तरह से ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं, यस है तो यस, नो है तो नो। ऐसे सारे बीमारी का क्वेश्चनियर पढ़ेंगे। कोई अगर यस है तो यस लिखेंगे, नो है तो नो लिखेंगे। ये नो ऑलरेडी लिखा हुआ है अपने आप, ठीक है। तो एक सेट ये हो गया। मेडिकल हिस्ट्री के नीचे आता है स्टेट ऑफ हेल्थ। यहाँ पे आएंगे, इसमें कितना हाइट वेट है हमने डाल दिया इसमें। उसके बाद ये हाइट वेट जो है ना, इसके मैं पीछे जाता हूँ, ये हाइट वेट सेंटीमीटर में हाइट लिखना है और वेट केजी में लिखना है। अब उसके नीचे है प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी यहाँ पर ये देना है, क्योंकि पॉलिसी नंबर वर्थ हमने पहले लिख दिया है।
यहाँ देखिए लिखा है, इज योर लाइफ नाउ बीइंग प्रपोज्ड फॉर अनदर इंश्योरेंस और एन एप्लीकेशन फॉर रिवाइवल ऑफ अ पॉलिसी ऑन योर लाइफ और एनी अदर पर्सनल अंडर कंसिडरेशन इन एनी ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन और टू एनी अदर इंश्योरर। इसका मतलब ये है जो आप प्रपोजल अभी आप LIC में दे रहे हैं, इसके अलावा LIC में ही किसी और ब्रांच में आपका प्रपोजल दिया हुआ है जो अभी पॉलिसी हुई नहीं है लेकिन उस पर अभी काम चल रहा है, या किसी और अदर इंश्योरेंस कंपनी में आपने एप्लीकेशन दिया है पॉलिसी के लिए, तो यहाँ यस करना है। और कहीं भी आप इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया है तो नो करना है, यहाँ नो ऑलरेडी है। सेकेंड क्वेश्चन है, वेदर प्रपोज साइमल्टेनियसली ऑन द लाइफ ऑफ स्पाउस एंड चिल्ड्रेन। क्या ये जो पॉलिसी आप ले रहे हैं इसके साथ साथ आप अपने इनकम पर अपने स्पाउस के लिए या चिल्ड्रेन के लिए भी पॉलिसी लेने जा रहे हैं? अभी आपने प्रपोज किया है, अप्लाइड किया है तो यस, नहीं तो नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज अ प्रपोजल on your life made to any office of the corporation or to any other insurer ever been accepted with extra or modified terms। कहने का मतलब है जो किसी और कंपनी से या LIC में जो आपने पहले पॉलिसी लिया था या पॉलिसी आपने रिवाइव कराया था, पॉलिसी जब बंद हो जाती है तो उसको रिवाइवल कराते हैं, क्या इस सब सिचुएशन में आपका एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया गया था? एक्स्ट्रा प्रीमियम कब होता है? जैसे कोई बीमार है ना, तो उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है, उसकी स्लैब होती है उसके हिसाब से। अगर जो प्रीमियम कैलकुलेशन अभी आपने ऊपर देखा उतना ही प्रीमियम मान लीजिए लिया गया है तो ये यहाँ पे नो आएगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया गया है तो यस आएगा, है ना, इसमें नो ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू ड्यूरिंग द पास्ट 1 year returned any policy of the corporation as the same was not acceptable to you? If yes, give policy number। क्या होता है, जो पॉलिसी लेने के बाद 15 दिन के अंदर कोई भी कस्टमर पॉलिसी को वापस कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। ऐसा कुछ आपने किया है? जिस प्रपोजल का हम फॉर्म भर रहे हैं, जिसकी पॉलिसी करने जा रहे हैं, उनसे पूछना है आपने 1 साल के अंदर कोई पॉलिसी लौटाया है कॉर्पोरेशन का, LIC का? तो अगर यस है तो यस, नो है तो नो, ये कर देंगे। इसके नीचे वाले सेट ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं, सेटलमेंट ऑप्शन। ये सेटलमेंट ऑप्शन क्या लिखा है, डू यू विश टू अवेल ऑप्शन फॉर डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। क्या होता है, जैसे कि हमने 10 लाख का समय जोड़ लिया तो 10 लाख रुपए इकट्ठे, अगर मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो 10 लाख रुपए इकट्ठे मेरी फैमिली को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हम कहते नहीं, अगर एक बार पैसे मिलेगा तो खर्चे हो जाएंगे, इसको आप एक बार नहीं दे करके इंस्टॉलमेंट में दो। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट वाले में अगर हम यस करते हैं, यहाँ देखिए लिखा है पीरियड फॉर सेटलमेंट ऑप्शन, कितने साल के सेटलमेंट पे आप लेना चाहते हैं। ऑप्शन क्या है, 5, 10, 15। जो आप क्लिक करेंगे उतने का सेटलमेंट ऑप्शन दर्ज हो जाएगा। कभी डेथ होती है पार्टी की तो उनको उतने साल तक पैसा इंटरेस्ट जोड़ के मिलता रहेगा। दूसरा है वेदर सेटलमेंट ऑप्शन फॉर डेथ बेनिफिट इज रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है, पूरा का पूरा सेटलमेंट ऑप्शन करना है तो फुल पे करना है, नहीं पार्ट करना है तो पार्ट में। मान लीजिए 10 लाख रुपए मिलने वाला है, हमने कहा जो 6 लाख रुपए तो अभी दे दो पार्ट और 4 लाख रुपए को सेटलमेंट में कर दो, तो ऐसा भी संभव है। नहीं करना है तो यहाँ पर क्या करना है, नो। अच्छा, यहाँ पे मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रीमियम भी है, तो आप अगर सेटलमेंट ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पर मंथली पैसा लेना चाहते हैं, ईयरली लेना चाहते हैं, क्वार्टर, जैसे देखिए ऑप्शन क्लिक करके बताता हूँ। 5 साल हमने डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया फुल, पूरा हमें लेना चाहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन अब ये ओपन होगा, जो आप ईयरली लेना चाहते हैं कि हाफ ईयरली की क्वार्टरली की मंथली। मान लीजिए मंथली, तो मंथली पे क्लिक कर देंगे, प्रोसेस हो जाएगा। और सेटलमेंट ऑप्शन नहीं लेना है तो क्या करेंगे, नो, फिर तो कुछ भरने की जरूरत नहीं है। आगे करेंगे हैबिट्स। अब हैबिट्स में देखिए आप कोई ड्रिंक करते हैं कि नहीं है, नारकोटिक्स लेते हैं कि नहीं, कोई और ड्रग्स लेते हैं कि नहीं, टोबैको वगैरह से संबंधित कोई गुटखा पान कुछ खाते हैं कि नहीं, उस सब में करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो। नो ऑलरेडी टिक्ड है।
अब करेंगे हम, ये सारे क्वेश्चनियर का जवाब हमने दे दिया, अब इसको करेंगे प्रोसीड। अब ये देखिए प्रोसीड हो गया है। अब हमने CQIC कर लिया, इंश्योरेबल डिटेल्स कर लिया है। ऐसी तरह से डिटेल्स आगे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सब देखते जाए। इसमें कोई गलत अगर भरा गया हो तो आप चेक कर सकते हैं, उसको प्रीवियस में जाके ठीक भी कर सकते हैं। इसीलिए ये खुला है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब आगे आते हैं, इसमें आता है नॉमिनी, है ना। नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे ऐड नॉमिनी करेंगे। अब ये नॉमिनी का नाम, मान लीजिए नॉमिनी का कुछ भी नाम किसी को भी बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नॉमिनी का नाम लिख देंगे। अगर शादीशुदा है तो वाइफ को बनाते हैं और वाइफ हस्बैंड को बनाते हैं। यहाँ नॉमिनी का जो एज है वो एज यहाँ पर लिख देंगे, जो भी एज। अब यहाँ पे नॉमिनी के साथ रिलेशन क्या है वो लिखना है, फादर मदर। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है किस किस को हम नॉमिनी बना सकते हैं, है ना। जैसे वाइफ है तो हमने वाइफ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, क्या 100% उन्हीं को देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं एक ही नॉमिनी रहे तो 100%, आप चाहते हैं जो 2 नॉमिनी बन जाए तो ऐसा भी संभव है। यहाँ पर जैसे हमने 50 लिख दिया मान लीजिए, तो ये 50% हो गया। लेकिन 50% के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और भी नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। पहले तो इस नॉमिनी की हम बात करते हैं। ये लिखा है इज नॉमिनी एड्रेस सेम एज प्रपोजर एड्रेस। वाइफ हस्बैंड है तो सेम होगा, बच्चे भी हैं तो सेम होगा, अलग है तो अलग डालना है। अगर सेम है तो इस पर हमने क्लिक कर दिया, ये हो गया। अब नॉमिनी का बैंक डिटेल्स भी यहाँ पर डालना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जो क्लेम लेते समय में नॉमिनी का अकाउंट होता नहीं है, और यहाँ पर अकाउंट अगर डाल के रखेंगे तो तुरंत LIC से पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर उनका भी अकाउंट डालना है, अब उनका भी हम डाल देते हैं, क्योंकि नहीं डालेंगे इस पर। अब ये देखिए यहाँ पर कोई मैंडेटरी पे यहाँ पर क्लिक नहीं किया हुआ है, डाल देंगे तो अच्छी बात है, और नहीं डालते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए अब हमने एक 50% डाला, तो इसका मतलब और भी लोग हैं जिसको हम 50%, चूँकि 100% टोटल होना चाहिए ना। यहाँ पर हम करेंगे ऐड नॉमिनी, ठीक है। अब एक तो डला हुआ है, यहाँ पर फिर से हम क्लिक करेंगे ऐड, है ना। यहाँ पे अब किसी का भी नाम जो जिसको हम बनाना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर का, उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। वहाँ पर जो है एज भी लिख देंगे, जो भी एज आप लिखना चाहते हैं। क्या रिलेशन है, मान लीजिए अब ये सन है तो सन। अब इनको भी 50% देना चाहते हैं, 50 वाइफ को 50 इनको, तो ये हो गया। अब ये भी एड्रेस, अगर मेरे एड्रेस पे सब लोग एक साथ ही रहते हैं तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ ऐड कर देंगे। अब ये 2 नॉमिनी हो गया। अगर एक ही नॉमिनी रखना है तो यहाँ क्या करते हैं, 100% लिख देते पहले वाले में, तो दूसरे डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये 40% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। 4-5 नॉमिनी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अलग अलग परसेंटेज के साथ, ठीक है। अब जो है प्रपोजल सेव कर लेते हैं। अब जो भी जानकारी थी हमने दे दिया है, प्रपोजल सेव हो रहा है। एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली लिखा आ गया, यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको एक एक चीज़ इसके बारे में हमने बताया है। प्रपोजल आपका सेव हो गया है। अब इसको हमने प्रोसीड किया। अब नेक्स्ट पे हमें जाना है। अब यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू अपलोड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कस्टमर। करना चाहते हैं तो यस, ठीक है। आप क्या करना चाहते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ में या पासपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस लिखेंगे। नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, नो करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, प्लीज़ डोंट अपलोड पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल।
जो भी फाइल आप अपलोड करेंगे वो बिना पासवर्ड वाला होना चाहिए। अगर हम वहाँ पे ITR का ऑप्शन नहीं लिया, अगर देते तो यहाँ आता ITR अपलोड करने के लिए। हमने क्या कहा वहाँ पे, हम तो भरते ही नहीं ITR। अगर हम भरते तो 3 साल का या 2 साल का ITR यहाँ अपलोड करने का ऑप्शन आता। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ गया प्रीमियम पेमेंट पे आ गया। अब कह रहा है दो ऑप्शन, देखो यहाँ BOC लिखा है, यहाँ ऑनलाइन पेमेंट लिखा है। ये जो BOC है इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे ये प्रपोजल हमने पूरा किया, अब जाके पेमेंट करने के लिए कस्टमर को कह रहे हैं। हम चाहें तो पहले कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे अभी आपको हम बताएंगे। वहाँ से BOC जनरेट होता है प्रपोजल से पहले, वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसका नंबर होता है, नंबर यहाँ पे डाल देंगे, प्रपोजल अपने आप हो जाएगा। क्योंकि अभी BOC नहीं है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट मांगेंगे कस्टमर से। अब यहाँ पर क्या है, प्रोसीड करते हैं, ये पैसे उनको पे करना है। जो ही हम यहाँ पे क्लिक कर हमने किया, कस्टमर के पास पेमेंट करने का लिंक ऑटोमेटिक चला गया। ठीक है, और कस्टमर वहाँ से पेमेंट को उसके मेल पर भी गया होगा, उनके SMS के फॉर्म पर भी जाता है। अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं। देखिए ACR, अब ये ACR देना है, यानी कि एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये देना है। ठीक है, आप अगर खुद एजेंट हैं, खुद के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, तो आप जैसे मैं CLI हूँ, आप मेरे सुपरविजन में हैं, तो आपका मैं दूंगा ये। और अगर आप अभी कोई क्लब मेंबरशिप आपके पास नहीं है तो 5 लाख तक की पॉलिसी का आप दे सकते हैं। नहीं तो उसके ऊपर फिर हमें देना है, उसके ऊपर फिर ब्रांच मैनेजर को देना होता है। इस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है कि कितने तक का सम एश्योर्ड का कौन इसमें दे सकता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है whether the term and condition of the proposed plan have been explained to the proposer liable to be assured। ये आपको देना है, क्योंकि पहला तो ACR आपको ही देना है, तो आपको यहाँ पर यस करना है, क्योंकि आपने टर्म एंड कंडीशन कस्टमर को समझाया है। सेकेंड है whether the proposed plan match the objective of insurance, जो आप प्लान दे रहे हैं क्या उनके ऑब्जेक्टिव से, उनके नीड से मैच कर रहा है कि नहीं करना है। तो यस जरूर मैच करा के आपने दिया है, नो करेंगे तो नहीं होगा, यस करना है। हैव यू प्रोवाइडेड द बेनिफिट इलस्ट्रेशन स्टेटमेंट ऑफ द प्रपोज्ड प्लान्स टू द प्रपोजर। मैंने अभी पीछे आप जब प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था बेनिफिट इलस्ट्रेशन का, जो मैंने आपसे कहा था, जो आप इस कस्टमर को भेज सकते हैं। ठीक है, या उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें यस ही करना है, आपने दिखा दिया है, दे दिया है। उसके बाद है हाउ लॉन्ग डू यू नो द प्रपोजर लाइफ टू बी एश्योर्ड। जिसका पॉलिसी कर रहे हैं उसको आप कितने सालों से, कितने दिन से जान रहे हैं। अगर आप जितने 10 दिन से जान रहे थे 10 लिखिए, 2 महीने से तो 2 महीने, जो मर्जी आप लिखिए, जितने साल से जान रहे हैं। जैसे 5 साल से जान रहे हैं, यहाँ लिख देंगे 5 years। ठीक है, ओनली नंबर कर रहा है, 5 साल होगा तो 5 साल, ईयर्स अपने आप वो ले लेगा। यहाँ पे सिर्फ हमको 5 टाइप करना था। आगे आते हैं, सेलेक्ट पीरियड। अब कह रहा है जो 5 साल हमने कहा तो 5 साल, 5 महीने होता मान लीजिए तो मंथ पे करते, 5 वीक तो 5 वीक, 5 दिन तो 5, यहाँ 1 2 3 4 5 से 10 12 कुछ भी हो सकता है, तो हमने ईयर पे कर दिया, चूँकि 5 साल से जानते हैं। आर यू रिलेटेड टू हिम हर, क्या आपका वो रिलेटिव है। रिलेटिव है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर यस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे मांगेगा जो आपके कौन है, चाचा है, ताऊ है, आपके साला साली है, जीजा जी है, कोई भी रिलेशन है तो यहाँ पे डालना ज़रूरी है। अगर आपने नो लिखा तो डालने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशन में है तो लिखना है, अगर इमीडिएट रिलेशन में है तो लिखना है, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रपोजर, जिसका फॉर्म आपने भरा, हमने प्रोफेशनल लिखा था, देखिए अपने आप ले लिया, इसका मतलब कोई प्रोफेशनल डिग्री है।
ठीक है, ऑलरेडी इसमें टाइप किया हुआ है। ये प्रपोजल लाइफ टू बी एश्योर्ड इज FNIO, फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन, इसका फुल फॉर्म होता है। जो कोई विदेश में रहता है लेकिन उनका ओरिजिन इंडिया में है, जैसे उनका दादा परदादा कोई भी इंडियन वहाँ जा कर के अब रह गया है, वहाँ का रेजिडेंट बन चुका है, अब बच्चा पैदा हुआ है, उसका पॉलिसी हम करने जा रहे हैं, क्योंकि बाहर वाले का भी कर सकते हैं ना, तो क्या कहलाएगा, फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन। वेदर OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जो भी फॉरेन नेशनल वाले हैं, NRI हैं, इनको भी NRI ट्रीट किया जाता है LIC में। तो OCI कार्ड मिलता है, कई इंडियन गवर्नमेंट OCI कार्ड देती है, जो आपको बार बार वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। फ्रीक्वेंटली जो इंडियन बाहर रहते हैं इंडिया आ जा सकते हैं, उसको मिलता है क्या, OCI कार्ड। वो अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये कर लिया, जो कोई पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है तो यहाँ पे नो। उसके बाद आर यू सेटिस्फाइड दैट द प्रपोजल लाइफ टू बी एश्योर्ड इज नॉट कनेक्टेड विद एनी टेररिस्ट एक्टिविटीज, आप सेटिस्फाइड हैं, वो टेररिस्ट नहीं है, यहाँ यस करना है, सेटिस्फाइड नहीं है तो नो करना है। वेदर KYC PMLA नॉर्म्स आर फुलफिल्ड फॉर द प्रपोजल लाइफ टू बी एश्योर्ड, क्या जो गवर्नमेंट का जो रूल है, जो कानून है इनकम टैक्स का, उसके हिसाब से सब कुछ KYC वगैरह सब कुछ फुलफिल किया गया है, तो यस सब कुछ किया गया है। अब फाइनेंशियल असेसमेंट बाय द एजेंट, आपको असेस करना है जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं, जिसकी पॉलिसी कर रहे हैं, वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। 5 लाख इनकम देखिए हमने लिखा था ना, अपने आप यहाँ आ गया। HUF में कुछ लिखते थे, यहाँ आता है, यहाँ 0 आ रहा है, हमने लिखा नहीं था। अदर सोर्सेस में 0 आ रहा है, ये एज इट इज़, इसमें कुछ नहीं करना है, जो वहाँ भरेंगे वही यहाँ पे आ जाएगा। मेंशन द प्रूफ ऑफ इनकम वेरीफाइड बाय यू इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम स्टेटेड अबव, ITR अगर आपने लिया है तो ITR पे क्लिक करना है, नहीं लिया है तो नहीं करना है, ठीक है। देखिए जिनके पास अगर ITR नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं एज ए इनकम प्रूफ, लेकिन ITR की ज़्यादा वैल्यू है। बैंक स्टेटमेंट किसी किसी केस में चलेगा, किसी किसी में वो ITR ही मांगेंगे। उसके बाद है सैलरी शीट, कितने लोगों के पास मान लीजिए अभी नया नया जॉब लगा है तो उनके पास सैलरी स्लिप होती है, तो 3 महीने का सैलरी स्लिप ले सकते हैं, अगर लिए हैं तो यहाँ क्लिक करना है। ये सब चीज़ नहीं है, फॉर्म 26 AS भी निकलता है, वो अगर है, या फॉर्म 16 जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से मिलता है, ये सब है तो यहाँ क्लिक करना है। ये सब मान लीजिए नहीं है तो कोई CA का सर्टिफिकेट भी चलता है, CA एक सर्टिफिकेट बना के देता है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में इस आदमी ने इतना अर्न किया है, तो वो अगर है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं है तो क्लिक नहीं करना है। यहाँ पेन नंबर मैंडेटरी है, देखिए अपने आप पेन नंबर आ गया। उसके बाद है वेदर वेरीफाइड एंड कंपेयर्ड विद द पेन मेंशन्ड इन द इनकम प्रूफ, यस आपने कंपेयर कर लिया है, वही है, सेम है, ITR में जो पेन नंबर है वही पेन नंबर आपको इसमें भी उन्होंने दिया है, तो यस। आर यू पर्सनली सेटिस्फाइड विद द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द प्रपोजल लाइफ एश्योर्ड एंड जस्टिफाई द करेंट प्रपोजल, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो ये आदमी आगे का प्रीमियम भर पाएगा, इसकी फाइनेंशियल स्टेटस वो है या नहीं है तो यस लिखना है। जब तक आप ये नहीं कहेंगे यस तब तक प्रपोजल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पैसा कहाँ से भरेगा वो। फिर प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स के बारे में क्या आपने डिस्कस किया है प्रपोजल से, जो आपकी कोई पॉलिसी पहले लैप्स हुई है या नहीं हुई है, तो आपने पूछा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यस। फिर लिखा है आर यू अवेयर ऑफ एनी प्रपोजल और रिवाइवल ऑफ एनी पॉलिसी ऑफ द प्रपोजल लाइफ टू बी एश्योर्ड having been deferred, declined, dropped or accepted at terms other than those proposed, क्या डेफर हो गया है जो नहीं अभी नई पॉलिसी दे सकते, कोई प्रपोजल उसने डाला था
डिक्लाइन कर दिया LIC ने, नहीं इसको हम नहीं दे सकते हैं, मान लीजिए बीमार आदमी है या कोई पॉलिटिकली कोई ऐसा कुछ भी चार्ज सीटेड है, हम नहीं दे सकते हैं, डिक्लाइन कर दिया है ऐसा है, या कोई ड्रॉप्ड कर दिया है, या कोई टर्म एंड कंडीशन के साथ एक्सेप्ट किया है, अगर ऐसा है तो यस, नहीं है तो नो ऑलरेडी टिक्ड है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द लाइफ टू बी एश्योर्ड। क्या है यहाँ पे आपको लिखना है, अच्छा उसका स्वास्थ्य है कि नहीं है गुड लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। डज ही सी हैव एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी और मेंटल रिटार्डेशन, उसको देखने से क्या लगता है उनके हाथ या पैर पैरालिसिस मारा है, कोई डिफॉर्मिटी है, उसका पूरा स्ट्रक्चर ठीक से देखना है, उसके हिसाब से यहाँ पर मेंशन करना है, मेंटली ठीक है कि नहीं है ना। तो एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी है तो यस, नहीं है तो नो। डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ हिज आर हैविंग सफर्ड फ्रॉम एनी इलनेस और इंजरी और अंडरगोन एनी ऑपरेशन और मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, आपको पता है तो यस, नहीं पता है तो नो। आर यू अवेयर ऑफ एनी थिंग इन द ऑक्यूपेशन फाइनेंशियल और सोशल पोजिशन ऑफ द लाइफ टू बी एश्योर्ड his her personal habits or any other circumstances might be likely to add to the risk, अगर ऐसा है तो यस, नहीं तो नो। क्योंकि उसने प्रपोजल में तो उससे पूछ के आपने भरा है, आपको लगता है जो कुछ गलत बताया है तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो ये नो। फिजिकल, ये देखिए हाइट वेट अपने आप यहाँ पे आ गया, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर दें, नहीं तो अगर नहीं कोई इन्फॉर्मेशन है तो छोड़ दें इसको। अब लास्ट में क्या है, डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक करना है। सर जो स्टेटमेंट हमने अभी तक दिया है सब ट्रू है, सब सही है। अब क्या होगा, यहाँ पे OTP आएगा आपके मोबाइल पे, जो एजेंसी में आपका मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको OTP आएगा, ठीक है। यहाँ सेंड OTP पे करेंगे तो OTP यहाँ पे आ जाएगा, और OTP यहाँ पर जो ही आप डालेंगे, अब यहाँ पे OTP हम डाल देते हैं इसमें, और यहाँ पे वेरीफाई OTP पे करेंगे। कोई फील्ड लगता है ऐसा मैंडेटरी है जो हमने नहीं भरा है, इसलिए लिया नहीं है। एक सेकंड चेक करते हैं जो कौन सा ऐसा फील्ड है जो मैंडेटरी है और हमने नहीं किया है। ये देखिए ऊपर आ गया, कितने साल से जानते हैं इसको, ये बाहर आ गया था और ये 5 इयर्स ये रह गया था, क्योंकि जब हम बाहर आ गए थे तो ये फिर से दोबारा से लेता है, तो इसको चेक करना ज़रूरी है। लिखा रिलेटेड टू हिम, नो, ये रह गया। एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर रह जाता है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसीलिए बार बार ये इंडिकेट करता है जो कुछ रह गया है। अब देखिए ये हो गया, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। कस्टमर प्रपोजल वेरिफिकेशन लिंक सेंड टू, जो कस्टमर का ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, उस पर गया है। कस्टमर को फ़ोन करके बताना है जो आपके मेल आईडी पे ये जो प्रपोजल हमने बनाया है प्रपोजल, उसको आप चेक कर लीजिए, कोई डिटेल्स कमी ज़्यादा हो तो उसको ठीक करना है, नहीं कमी ज़्यादा है तो फिर उसको ओके कर देंगे, वहाँ से वो पेमेंट कर देंगे, पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी। और जो भी हायर अथॉरिटी है, अगर हमारे पास मान लीजिए 5 लाख तक का ही हम ACR दे सकते हैं, उससे ऊपर वाले अथॉरिटी के पास भी ऑटोमेटिक मेल चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक का ये हो गया, आपका काम यहाँ पे पूरा हो गया। पार्टी से पेमेंट लेना है, जो ही पेमेंट आएगी LIC में रिसीव हो जाएगी वहाँ पे, और उसके बाद आगे का प्रोसेस हो जाएगा, पॉलिसी हो जाएगा। और बाय द वे अगर लिंक नहीं गया है तो यहाँ रिसेंड लिंक का ऑप्शन फिर से आ रहा है, यहाँ रिसेंड कर सकते हैं आप।
आपने जो ACR दिया है वो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए, जो चीज़ आपने उसमें भरा है। यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके पास कंप्यूटर में डाउनलोड भी हो जाएगा, उसको आप बाद में भी देख सकते हैं और आपके मेल आईडी पर भी ये आया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं वापस होम पे आ गए। अब देखिए यह आनंदा का ऑप्शन है, अब आपका ये चीज़ हुआ कि प्रपोजल हुआ कि नहीं हुआ है, उसने पेमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया, जो ACR देना था किसी हायर अथॉरिटी को उन्होंने दिया कि नहीं दिया, ये सब पता करने के लिए यहाँ आनंदा 2.0 पे आप आएंगे, यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले लीड कोटेशंस ये सब आपने दे दिया है, प्रपोजल हम देखिए एक दिखा रहा है क्योंकि हमने एक प्रपोजल अभी किया था। तो अब इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए एक्सेस आईडी, अब इस एक्सेस आईडी पे आप क्लिक करेंगे, एजेंट OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ये सब हो गया है। सेंड कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक टू कस्टमर अगेन, अगर नहीं किया है तो फिर से यहाँ से हम भेज सकते हैं। जो ही ये प्रपोजल कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आपको अपने आप उनको प्रीमियम रिसीट भी चला जाता है। यहाँ जो आपका वही लीड में प्रपोजल में दिखा रहा था अभी, ये अपने आप हट जाता है वहाँ से। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप दिखा रहा है ना आपको ये प्रपोजल, ये जैसे पेमेंट का है, अगर नहीं है तो अच्छा आपको मैं एक BOC वहाँ पे आया था उसके लिए मैं आपसे बता रहा था। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है BOC का, ये BOC प्रपोजल करने से पहले हम BOC काट सकते हैं। वो कैसे काट सकते हैं, तो किसी कस्टमर से हम पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी अभी कुछ भी नहीं है, तो अभी 00 सब कुछ लिखा आएगा। तो फिर से जैसे हमने स्टार्ट किया था इसको, तो फिर से वहाँ से जा कर के हम पेमेंट लिंक भेज सकते हैं किसी भी कस्टमर को। अब इसको देखिए रिफ्रेश करेंगे, अगर ये प्रपोजल हो जाएगा पूरा तो यहाँ भी 00 आ जाएगा। आइए उसके लिए फिर से हमें होम पेज पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ जाने के बाद हमें अब लिंक जनरेट करना है, BOC का लिंक जनरेट करना है। तो BOC के लिंक जनरेट करने के लिए फिर से हम आनंदा पर जाएंगे, ये प्रीमियम कैलकुलेटर पे जाएंगे, जो भी प्लान हमें देना है उस प्लान के डिटेल्स में हम जाएंगे फिर से। ठीक है, और वहाँ ऑप्शन आएगा आपके पास जो क्या हम पेमेंट लिंक भेजें BOC के लिए, तो वहाँ से आप पेमेंट लिंक भेज देंगे, वहाँ से उनको पेमेंट रिसीव हो जाएगी और वही BOC नंबर जनरेट हो जाएगा अपने आप, और वो BOC नंबर वहाँ डालेंगे तो प्रपोजल पहले हो जाएगा। धन्यवाद आप सबका। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।